जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। मैंने ये एक्सपीरियंस आज थर्सडे के दिन रिकॉर्ड करने का सोचा है। हालांकि थर्सडे के लिए एक और एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो चुकी थी बट वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो ये सब आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे तक ये सारे एक्सपीरियंस पहुंचेंगे और एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है। मगर वो सुनाने से पहले मुझे एक बात समझ में आई। मैं वीडियोस डाल रही थी ना, मतलब शॉर्ट्स जो मैं डालती हूँ, जो मैं रोज़ व्लॉग्स बना के डालती हूँ, अन्नदान के व्लॉग्स, सावन के व्लॉग्स और साथ ही साथ पटना शहर के दर्शन। तो मैंने ये पाया ना कि आप सारे लोग ना बहुत घूमना पसंद करते हो। आई रियलाइज दिस, क्योंकि जिस वीडियो में मैंने थोड़ा ऐसे स्टेशन वगैरह ये सब कवर किया है, मैंने देखा उसको इतने सारे लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया तो मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा कि अच्छा ऐसी बात होती है क्या, कि आप लोगों के शॉर्ट्स में भी ना बहुत चॉइसेस हैं। आप लोग बहुत चूजी हो, या तो बहुत अच्छा खाना बनाओ या फिर बहुत अच्छे तरीके से घुमाओ। तो मुझे हंसी आई ये बात, बहुत क्यूट एक ये चीज़ मुझे लगी कि नहीं, हर इंसान को मतलब ये दो चीज़ें सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ऐसी सब हैं, ऐसे सब हैं कि घूमना पसंद है और अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना पसंद है। खैर, प्रकृति का दर्शन करना इज इन इट सेल्फ मतलब ब्लेसिंग है और अच्छी बात भी है। तो अब ना मैं शुरू करती हूँ आज का अनुभव। बहुत सुंदर अनुभव है और अनुभव बहुत छोटा सा है मगर बहुत आश्चर्य में डालकर छोड़ देगा आपको। तो ये जो डिवोटी है ना, ये जब भी शिरडी से लौट कर आती थी तो ये बहुत रोती थी और इनकी कंडीशन बहुत बुरी होती जाती थी। देखिए, ये जो लाइन मैंने बोला, आप यही सोच रहे होंगे ना कि ठीक है, बुरा लगता होगा क्योंकि अपने बाबा को छोड़कर लौट रही हैं, पर इतना नॉर्मल वाला बुरा नहीं लगता था। इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और ये बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एकदम रोना, परेशान होना, ये ना उस वहाँ तक चली जाती थी, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इनके हस्बैंड ने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, मतलब शिरडी से रिटर्न होना इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता था। जो इमोशनल चेंजेस इनके होते थे ना, वो दिख जाता था कि हाँ, इनके साथ में ना ऐसा हो रहा है। तो सर को समझ नहीं आया कि अब मैं क्या किया जाए। ये तो जब शिरडी से आती हैं तब बहुत रोने लगती हैं। तब पता है इनका प्रेम था, ऐसी बाबा की लीला थी कि बाबा ने ना इनको शिरडी में एक फ्लैट खरीदवाया जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात इनके लिए थी कि बाबा ने ना इनको एक फ्लैट ही वहां पर दिला दिया जिसमें अब ये आराम से शिरडी जाकर रह पाती है। लेकिन अगर सिर्फ यही लीला होती तो ठीक है, पर इससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि बाबा ने जो इनको फ्लैट दिलाया वो तो ठीक है। इनके पुणे में 3 फ्लैट्स हैं, पर तीनों में से तीनों के फ्लैट इनके लोन पे चल रहे हैं। खुद अभी ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों के लोन हैं तो तीनों के कुछ ना कुछ अमाउंट कटते होंगे हर महीने, आप समझ रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात तो यहाँ पर ये है ना कि जब ये शिरडी का फ्लैट लेने गई तो बाबा ने ऐसी लीला रची ना कि शिरडी के फ्लैट पे कोई लोन नहीं चल रहा है। मतलब जिनके 3 फ्लैट के लोन चल रहे हैं, तो शिरडी का फ्लैट भी लोन ही पे होता, बिना लोन के तो कोई सीन ही नहीं होता, आप समझ रहे हो। पर बाबा की कृपा आप देखो कि बाबा ने ना इनको ऐसे ही, वो तीनों फ्लैट पे तो लोन चलाया मगर शिरडी वाले फ्लैट ऐसे ही इनका अपने आप से इंतजाम हो गया और इस पर कोई लोन नहीं है। तो ये एक बहुत अलग लीला थी जो बाबा ने एक बहुत अलग वे में दिखाया कि तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, बहुत ईमानदार हो तुम, तुम्हारे प्रेम में बहुत ईमानदारी है। और यही चीज बाबा ने ना इस अनुभव के माध्यम से, मतलब इनको ये अनुभव देकर समझाया। तो ये बहुत एक अलग सा, सुंदर सा, छोटा सा एक्सपीरियंस था। बात तो 2-3 मिनट में खत्म हो गई, लेकिन आप थोड़ा सोचना ध्यान से कि जिनके 3 फ्लैट के लोन चल रहे हो, उस व्यक्ति का एक और चौथा फ्लैट होता है उनका, और वो बिना लोन के होता है। कहाँ से पैसे अरेंज हुए, क्या हुए, कैसे हुआ, सब बाबा की लीला।
तो ये फ्लैट वाकई में बाबाज गिफ्टेड फ्लैट है इनके लिए। तो यही था एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा अनुभव। इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो ना, तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ऑडियो वीडियो या लिख कर। मैं जो 1-2 दिन पहले अनुभव डाली थी बाबा के नाम जाप का, उसमें जिन डिवोटी ने अपनी वॉइस में अनुभव भेजा था वो कितना प्यारा अनुभव था। या फिर शांतनु का एक्सपीरियंस, ये सब बहुत प्यारे प्यारे अनुभव थे। तो अगर ज़रा भी आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप मुझे अपनी वॉइस में भी भेजा कीजिए। कभी कभी वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो होती है ना, आपको लगता है कि मेरी वॉइस ऐसी है वैसी है ये है वो है, पर आप गलत फहमी में हो। जो आपके इमोशंस होते हैं ना, जो डिवोटीज के इमोशंस होते हैं, वो बड़े सच्चे होते हैं, बड़े सच्चे। और वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है ना उसमें, उसकी बात अलग होती है। तो आप वैसे तो आप लिख कर बोल कर जैसे मर्जी वैसे भेजें, पर मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी ऑडियोज भी शेयर कीजिए, मगर क्लीन ऑडियोज। तो ये मैं कहना चाहूँगी, जो एकदम क्लियर वॉइस आए वैसी ऑडियो करिए। जो आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं ना, वो मत करिए। वॉइस रिकॉर्डिंग किसी ऐप से रिकॉर्ड करके फिर मुझे भेजिए। तो ये था बहुत सुंदर अनुभव। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी डिवोटीज मुझे एक्सपीरियंस लिख कर दे रहे हैं या लिख कर देंगे, वो इतना इंश्योर कीजिएगा कि आप अनुभव थोड़ा ऐसा लिखें कि वो क्लीन हो, ठीक है, कि वो समझ आए इस तरह से, और पिक्चर साफ से खींची हुई होनी चाहिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मेरे पास लिखे हुए बहुत सारे अनुभव हैं। ज़्यादातर अनुभव मैं पढ़कर समझ जाती हूँ आराम से और रिकॉर्ड भी कर देती हूँ, पर कुछ कुछ नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मैं अपलोड अब नहीं करूँगी। मैंने बाबा को बोला सॉरी, तो इसलिए मुझे लगा मैं आप लोग को ये बात कह दूं कि अनुभव क्लियर लिख कर भेजिए। जय साई राम।